डेवलपिंग स्टोरी के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, इसराइल ने पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए इंडिया से मदद की दरख्वास्त की थी और फिर मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद इमरान खान को फ़ोन करते हैं और डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान लीड करे, क्योंकि मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान ही के पास ऐसी फ़ौज है जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और इसराइल भी जानता है कि पाकिस्तानी अफवाज की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए इसराइल का प्लान था कि पाकिस्तान को किसी तरह इंडियन साइड के साथ उलझा के रखा जाए ताकि उसका फोकस अपने मुल्क के दिफा पे लग जाए, ना कि फ़लस्तीन की सपोर्ट पर। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ने ऐसी कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला करने का मतलब है कि चाइना भी इस जंग में कूद पड़ेगा और इंडिया अभी ऐसी किसी सूरत हाल में जाना नहीं चाहता जहां शिकस्त उसका मुकद्दर बने। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया ने इसराइल को इनकार कर दिया है कि हम अभी इस पोजीशन में नहीं हैं कि पाकिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत करें, और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मामला काफ़ी ख़राब हो गए हैं। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने एक ट्वीट की थी कि हम शुक्रिया अदा करते हैं उन ममालिक का जो हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ उन्होंने उन ममालिक के फ्लैग्स भी शेयर किए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें इंडिया का फ्लैग शामिल नहीं था। हालांकि पूरे ट्विटर पे इंडियंस हैरान हैं कि हमारा मुल्क तो इसराइल का सफ़े अव्वल का दोस्त है, लेकिन इसराइली पीएम ने जानबूझकर उनको इसमें शामिल नहीं किया। और ये इसराइल की आदत है कि जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सबक सिखाने की कोशिश करता है। आखिर ये किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसकी सदारत चाइना ने की, और उन्होंने इसराइल और अमेरिका को खूब कंडेम किया कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। जिसके जवाब में इसराइली एम्बेसडर ने कहा कि जी हम तो जो कुछ कर रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। जब इंडिया की बारी आई तो उनका हैरान कुन स्टैंड नज़र आया और ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ दे दिया है। आप भी हैरान होंगे कि कैसे इंडिया ने फ़लस्तीन का साथ दे दिया। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जंग बंदी होनी चाहिए और जो इसराइल के रॉकेट से निहत्ते फ़लस्तीनियों की जान जा रही है हम उसको कंडेम करते हैं, और जो हमास के रॉकेट से सिविलियंस मर रहे हैं हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम दोनों साइड्स को कहते हैं कि एक टेबल पे बैठ के इस मसले का हल निकालें, क्योंकि हम इस लड़ाई को मजीद बढ़ता नहीं देखना चाहते। और नाजरीन, यही वो नुक्ता था या स्टांस था जिससे इसराइल को धचका लगा कि बजाय हमारा साथ देने के इंडिया जो है वो हमारी कार्रवाइयों को कंडेम कर रहा है। जब पाकिस्तान का मामला होता है तो हम इंडिया का साथ देते हैं, और जब हमें इंडिया की ज़रूरत पड़ी है तो तुम हमारे दुश्मनों के साथ खड़े हो, और साथ ही साथ जब हम पाकिस्तान पे हमला करने का कह रहे हैं तो तुम झाग की तरह बैठ गए हो। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? नाजरीन, दो तीन चीज़ें हैं जो साथ ही साथ चल रही हैं जिसकी वजह से इंडिया अभी ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नंबर एक, इस वक्त सऊदीया और यूएई पाकिस्तान और इंडिया के मामलात सेटल कराने में लगे हुए हैं, और इसमें चाइना भी कहीं ना कहीं शामिल है। ये इसलिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो अरब ममालिक चाहते हैं कि किसी एक की साइड लेने में उन्हें दोनों सूरतों में नुकसान हो सकता है। अगर वो पाकिस्तान के साथ देते हैं तो इंडिया के साथ जो उनके फाइनेंशियल टाइज हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर इंडिया का साथ देते हैं तो पाकिस्तान अरब ममालिक के तसल्लुत से आज़ाद हो जाता है। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए सऊदीज ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को किसी तरह सेटल कराया जाए। आपको याद होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों की भी यूएई में मीटिंग्स हो रही हैं और मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। बैकडोर चैनल मुज़ाकरात भी अलग से जारी हैं। और दूसरी बड़ी वजह जो इंडिया को मुश्किल में डाल रही है वो ये है कि इंडिया में 25 से 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, यानी पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। अब अगर इंडिया ओपनली इसराइल का साथ देता है तो उनके अपने मुल्क में बगावत फूट पड़ने का अंदेशा भी है, क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं उनकी मस्जिद अक्सा के साथ एक बॉन्डिंग तो है, चाहे वो किसी भी फ़िरके या मसलक के हों। अब बेला हदीद की ही मिसाल ले लें। हालांकि वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, लेकिन इनका बाप चूँकि एक फ़लस्तीनी है और ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर फ़लस्तीन के हक़ में निकल पड़ी हैं, और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इसराइल के मुजालिम के ख़िलाफ़ जनरल पब्लिक को आगाही फराहम करती हैं तो ऑटोमेटिकली ये फ़लस्तीन का मसला हाईलाइट होता नज़र आता है। यही सूरत हाल इंडिया की भी है
کہ وہ ہر فرقے اور مسلک کے باوجود مسجد اقصی کو اپنا دل سمجھتے ہیں، اور ایسی کسی صورتحال میں 25 کروڑ مسلمانوں کی بغاوت کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے انڈیا نے ایک ملا جلا سا بیان دیا ہے کہ ہم دونوں سائٹ کی طرف سے ہونے والی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اب انڈیا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پہ دباؤ بڑھے گا کہ فلسطین کو آزاد کراؤ، تو دوسرا دباؤ پاکستان پہ یہ بھی ہوگا کہ کشمیر کو بھی آزاد کرواؤ، تو اس صورتحال میں بھی جنگ چھڑ جائے گی۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ جو انڈیا کو اسرائیل کو انکار پہ مجبور کر رہی ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا نے ممبئی کا بلیک آؤٹ کر کے انڈیا کو کلیئر میسج دے دیا ہے کہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہ، ورنہ چائنا انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ممبئی بلیک آؤٹ تو صرف ایک ٹریلر تھا، اگر انڈیا نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو پورا انڈیا بلیک آؤٹ کر دیں گے، نہ جہاز اڑ سکیں گے، نہ سیٹلائٹ کام کرے گی، اور تو اور پورا کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیں گے۔ اس دھمکی کے بعد اب انڈیا جو ہر وقت پاکستان دشمنی کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے، بالکل خاموش ہے اور ایسا ویسا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے مسلم امہ کو بھی مل بیٹھنے کا۔ ترکی اور ملیشیا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، انڈیا کسی قسم کا حملہ کرنے سے قاصر ہے، چائنا اور رشیا آپ کی بیک پر ہیں، تو جو طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ کریں، نہیں تو جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ اللہ اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔